दोस्तों, जिंदगी में जीतने वाले और हार मानने वाले लोगों में असली फर्क कहाँ होता है? टैलेंट में, लक में, इंटेलिजेंस में? नहीं, असली फर्क होता है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, माइंडसेट। द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल ड्वेक। ये किताब सिखाती है कि सही माइंडसेट के साथ हम अपनी एबिलिटीज को अनलिमिटेड बना सकते हैं और हर ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। दोस्तों, इंसान की सफलता उसके टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसकी सोच यानी माइंडसेट पर डिपेंड करती है। यही मैसेज देती है कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस किताब में वो हमें दो तरह के माइंडसेट के बारे में बताती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों माइंडसेट्स का फर्क हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस जन्म से तय है। अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं है तो वो कभी अच्छे नहीं बन सकते। उनकी सोच है, मैं ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रैक्टिस और लर्निंग से वो अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। उनकी सोच है, मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करूंगा तो सीख जाऊंगा। एग्जाम्पल लो, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम आती है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा, मुझे मैथ नहीं आती, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, अभी नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस से मैं एक्सपर्ट बन सकता हूं। सक्सेस की असली चाबी। ड्वेक कहती है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो चैलेंजेस फेस करने से डरते नहीं, बल्कि उन्हें ग्रोथ का मौका मानते हैं। जब भी हम किसी डिफिकल्टी का सामना करते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है, हार मान लेना, फिक्स्ड माइंडसेट, या उससे सीखकर आगे बढ़ना, ग्रोथ माइंडसेट। यही डिफरेंस विनर्स और लूजर्स के बीच होता है, क्रिटिसिज्म और फेलियर का रोल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने उनकी गलती बता दी तो वो उनकी इंसल्ट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म को फीडबैक मानते हैं। वो सोचते हैं, ये मेरी गलती नहीं, बल्कि मुझे बेहतर बनने का मौका है। इसी तरह फेलियर भी ग्रोथ माइंडसेट वालों को रोकता नहीं। उनके लिए फेलियर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर गलती उन्हें और मजबूत बनाती है। रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स में भी इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए और प्रॉब्लम्स आने पर वो ब्लेम करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि रिलेशनशिप्स में भी मेहनत करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन और एडजस्टमेंट से बॉन्ड स्ट्रांग होता है। चिल्ड्रन और माइंडसेट। कैरोल ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि बच्चों की सोच बहुत हद तक उनके पेरेंट्स और टीचर्स के वर्ड्स पर डिपेंड करती है। अगर आप बच्चे की तारीफ सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस के लिए करते हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करेगा और चैलेंजेस से डरने लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी मेहनत की तारीफ करोगे, तुमने बहुत मेहनत की है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करेगा और चैलेंजेस फेस करेगा। एफर्ट इज एवरीथिंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि एफर्ट मतलब कमजोरी। अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे बिना मेहनत के सक्सेस मिलनी चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि एफर्ट ही असली स्ट्रेंथ है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफर्ट और प्रैक्टिस के बिना वो टैलेंट बेकार है। रियल लाइफ एग्जांपल्स। माइकल जॉर्डन, दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, शुरू में अपनी स्कूल टीम से रिजेक्ट हुआ था। अगर उसके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो यही रुक जाता, लेकिन उसके पास ग्रोथ माइंडसेट था। उसने रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाया और प्रैक्टिस करते करते दुनिया का बेस्ट बन गया। इसी तरह थॉमस एडिसन ने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट है। मेन प्रिंसिपल्स। 1, चैलेंजेस को अपनाओ, उनसे भागो मत, उनका सामना करो। 2,
क्रिटिसिज्म को फीडबैक मानो, इंसल्ट नहीं। 3, फेलियर से सीखो, हर मिस्टेक एक नया लेसन है। 4, एफर्ट को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ समझो। 5, हमेशा सीखते रहो, ग्रोथ माइंडसेट वाले कभी मैं एक्सपर्ट हूं वो पर नहीं रुकते। दोस्तों, कैरोल डवेक की ये किताब हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट से आती है। अगर हम चैलेंजेस का सामना करेंगे, मेहनत करेंगे, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे और फेलियर से सीखेंगे, तो हम किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। याद रखो, योर माइंडसेट डिसाइड्स योर फ्यूचर। तो दोस्तों, याद रखिए, आप अभी जो भी हैं, उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं। टैलेंट और इंटेलिजेंस सीमित हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ और सीखने की कैपेसिटी असीमित है। अगर आप चैलेंजेस को अपनाते हैं, फेलियर से सीखते हैं और मेहनत को अपनी ताकत बनाते हैं, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आखिरकार योर माइंडसेट शेप्स योर डेस्टिनी। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।